दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। अभी तो आप सब ये बात जान ही रहे हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जो कि नवंबर में होने वाला है और इसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो इसमें एक नई पार्टी सामने आई है, जो कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी। तो इसको लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा उत्सुकता है और लोगों का यह कहना है कि जनसुराज जो पार्टी है वो बिहार में कितना कुछ कर पाएगी, बिहार में वो कितनी सीटें लेकर के आ पाएगी, या फिर बिहार में वो खाता भी नहीं खोल पाएगी, या फिर बिहार में बहुत तगड़ा प्रदर्शन करेगी। क्योंकि जो जनसुराज पार्टी है वो ऐसे मुद्दे के साथ आई है कि हो सकता है कि वो बिहार में तगड़ा प्रदर्शन करेगी और अपनी सत्ता स्थापित कर लेगी, अपनी सरकार बना लेगी। लोगों का यह कहना है कि वो बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और बहुत से लोगों का यह कहना है कि वो सामान्य रहेगी और कई लोगों का यह कहना है कि वो खाता तक नहीं खोल पाएगी। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे, उस स्थिति में जरूर पहुंच जाएंगे कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो जन स्वराज पार्टी है वो कितनी सीटें लेकर के आएगी, या फिर बिहार में वो सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। हालांकि ये सब जो चीजें हैं रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, रिजल्ट आएगा, चुनाव होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप उस स्थिति में जरूर पहुंच जाएंगे कि आप पता कर सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो जन स्वराज पार्टी है उसकी स्थिति, उसका प्रदर्शन बिहार में कितना रहेगा। तो सबसे पहले जन स्वराज जो पार्टी है और उस पार्टी के जो प्रमुख चेहरा है प्रशांत किशोर, वो कितना कुछ कर पाएंगे, इसे जानने के लिए सबसे पहले इस टाइप की जितनी भी जो पार्टियां बनी हैं उस टाइप की पार्टियों का आगे का भविष्य क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देश में जितनी भी इस टाइप की पार्टियां बनी हैं और इस टाइप की पार्टी बनने के साथ ही पहली बार में ही पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ले, ऐसा बहुत कम हुआ है, बाई चांस हुआ है। और बहुत कम क्या, मैं अगर ये बात कहूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को छोड़कर देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं बनी जो कि पहली बार में ही पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ली। मेरे जानकारी भर में, मेरे स्टडी भर में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि कोई अगर नई पार्टी बनी देश में और पहली बार में ही पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ली। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, वो बिहार में अपनी सत्ता स्थापित कर पाएगी, अपनी सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, अगर इसके बारे में अच्छे से स्टडी करना है तो हमें आम आदमी पार्टी के बारे में जानना होगा और उसके बाद में हमें ये देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी जो कि पहली बार में ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ अपनी सरकार बना ली थी, तो ये देखना पड़ेगा कि चुनाव के पहले आम आदमी का जो कार्य प्रणाली था, वो अगर जो जन स्वराज पार्टी है अगर इसकी कार्य प्रणाली अगर आम आदमी की कार्य प्रणाली से अगर मैच करता है, तब मान के चलिए कि जो जन स्वराज पार्टी है वो बिहार में सरकार बना सकती है, मतलब प्रबल संभावना है। लेकिन अगर उससे मैच नहीं करता है, अगर ऐसे पार्टी से मैच करता है जो सिर्फ बयानबाजी करता है, आता है, कुछ काम नहीं करता है और चुनाव लड़ता है और पहली बार में टाटा फिश हो जाता है, कुछ काम नहीं करता, अगर वैसे पार्टी से अगर इनका मैच खाता है, तब मान के चलिए कि इनका सरकार बिहार में नहीं बनने वाला है, बहुत कम चांस है। तो इसके तुलनात्मक अध्ययन के लिए सबसे पहले दिल्ली की आम आदमी पार्टी के बारे में जानते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी के जो मेन चेहरा है वो है अरविंद केजरीवाल जी। अगर अरविंद केजरीवाल की बात किया जाए, वैसे तो अरविंद केजरीवाल बहुत लंबे समय से, बहुत पहले से सामाजिक कार्यक्रम में थे, लेकिन अगर उनकी राजनीतिक जीवन की बात किया जाए तो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीवन का उद्भव जो है वो अन्ना हजारे के आंदोलन से हुआ। करप्शन के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में चला था, जो कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और पूरे देश की मीडिया और विदेशों के मीडिया का जो कैमरा है वो अन्ना हजारे की ओर था। और अन्ना हजारे का आंदोलन, जिसे कि अन्ना आंदोलन भी कहते हैं, तो इस आंदोलन में जो अरविंद केजरीवाल थे वो एक प्रमुख चेहरा के रूप में उभरे। और मैं आपको बता दूं कि उस वक्त अरविंद केजरीवाल कोई भी अपनी पार्टी बनाने की बात नहीं कही थी और अपनी पार्टी भी नहीं बनाई थी और अपनी कोई भी पार्टी नहीं बनाई थी। और उस वक्त तो करप्शन के विरोध में बातें करना, एकदम प्रत्यक्ष जनता की बात करना है। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि उस वक्त हमारे देश में कांग्रेस की अध्यक्षता में यूपीए की सरकार थी और उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने जो सोनिया गांधी के दामाद है रॉबर्ट वाड्रा, जो कि प्रियंका गांधी के पति हैं, उनके खिलाफ में करप्शन का लिस्ट खोला और उनकी जो भी संपत्ति है उनका मिलान उससे किए कि वैसा काम ही उनका नहीं है, तो उनके पास इतनी बड़ी संपत्ति आई कैसे।
और ये सब हुआ ही नहीं कि पूरे देश विदेश में ये बातें फैल गई कि इनका संपत्ति उतना आया कैसे, और देश का युवा युवा और देश का प्राय हर नागरिक ये आवाज उठाने लग गया कि उनके पास में इतनी बड़ी संपत्ति कहां से आया। और अरविंद केजरीवाल यहीं तक नहीं रुके, अरविंद केजरीवाल प्रत्यक्ष तौर पर बिना सरकार में रहे। मैं उस समय की बात बता रहा हूं जिस वक्त अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी भी नहीं बनाई थी। बिना पार्टी बनाए अरविंद केजरीवाल का पूरा डिमांड होने लग गया, और उसके बाद में कई अलग अलग नेताओं का उन्होंने लिस्ट खोलना चालू कर दिया। सीधे जाते आम आदमी के रूप में और कोई भी करप्शन के विरुद्ध में बातें करते। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उनका जो प्रमुख मुद्दा था वो करप्शन ही था, किसी भी प्रकार का करप्शन, हर टाइप का करप्शन। और उसके बाद में हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है कि वो फरुदाबाद गए थे। फरुदाबाद सलमान खुर्शीद जो उस वक्त के तत्कालीन कानून मंत्री थे यूपी की तरफ से, और कांग्रेस के नेता भी थे, बहुत बड़े लेवल के नेता थे। तो वहां पर क्या हुआ कि बैसाखी घोटाले को लेकर के बहुत बड़ा बवाल हुआ था, और उसका जो लिस्ट है अरविंद केजरीवाल जी खोले थे, और उन्होंने ये बात बोला था कि मैं फरुदाबाद जाऊंगा और वहां पर धरना दूंगा। तो इसके बाद में जो सलमान खुर्शीद थे उनकी तरफ से वो जो है केजरीवाल को धमकी दे डाली, और ये बात बोले कि ये कोई दिल्ली नहीं है, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं सीधे खून से बात करता हूं, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते हो, ये धमकी दे डाली। तो अरविंद केजरीवाल सीधे मीडिया में गए और बोले कि मैं एक आम आदमी हूं, और आम आदमी का अधिकार है किसी भी करप्शन के खिलाफ खुल करके लड़े। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो मैं मरने के लिए तैयार हूं, तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं करप्शन के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, उसके विरोध में बात करूंगा, मैं धरना देने आऊंगा, मैं फरुदाबाद आऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लेना, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार देना, मैं मरने के लिए फरुदाबाद आ रहा हूं। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल की जनता की छवि पूरी तरीके से बढ़ गई, और वहां पर आए और धरना दिए। और उसके बाद में जो सलमान खुर्शीद थे उनके खिलाफ इतना छियालीदर हुआ कि उनको जो कानून मंत्री थे उस पद से उनको हटा दिया गया। तो ये थी अरविंद केजरीवाल की ताकत, ये था उनका काम, जो कि अपनी पार्टी उस समय बनाई भी नहीं थी, पार्टी बनाने से पहले उनका ये काम था ये। और उसके बाद में देश में हर जगह से मांगे उठने लग गई, जन जन का नारा हो गया कि अरविंद केजरीवाल को राजनीति में आना चाहिए। और उसके बाद में आप लोगों को बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई जो कि आम आदमी पार्टी, और उस पार्टी का इतना ज्यादा क्रेज उठ गया कि लोग अपनी कार्डों पे घरों में लिखवाते थे विधायक प्रतिनिधि, कोई लिखवाता था वीआईपी, वो अब लिखवाने लग गए आम आदमी। ये था अरविंद केजरीवाल का वैल्यू, ये था अरविंद केजरीवाल का क्रेज, ये था अरविंद केजरीवाल की ताकत। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल राजनीतिक में आए, और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल खुद ही करप्शन के बहुत सारे चार्ज में फंस गए। एक समय ऐसा था कि अरविंद केजरीवाल करप्शन के विरोध में बात करने वाले नेता माने जाते थे। करीब 11 साल पहले की घटना है, 2013-14 के आसपास में अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता थे जो हमेशा करप्शन के विरोधी नेता थे, लेकिन आज वही करप्शन के मामले में फंस गए हैं। उन पर बहुत सारे चार्ज चल रहे हैं, जैसे कि शराब घोटाला हो गया, बहुत सारी चीजें घोटाला हो गया, शिक्षा घोटाला हो गया, इन सभी का चार्जेस उनके ऊपर चल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने यह बात बोले थे कि एक ऐसी कुर्सी है कि जो व्यक्ति इस पर बैठता है वो करप्ट हो ही जाता है। और ये जो उनका जो बात था वो सत्य साबित हुई दिख रही है कि अरविंद केजरीवाल पहले कितने अच्छे थे, लेकिन आज वो करप्ट हो गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल का राजनीति में आने से पहले उनका ये काम था। लेकिन प्रशांत किशोर जी का क्या ऐसा काम है? प्रशांत किशोर जी सीधे अपनी पार्टी बनाकर लोगों के सामने रख दिए कि ये मेरा पार्टी है भाई, जन स्वराज पार्टी है, और वो ये बयान देते हैं, वो बात करते हैं कि मैं जीतूंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जो कि उनका हर बात जन कल्याण से संबंधित होता है। लेकिन वो बिहार के लिए किए क्या है? अभी तक सिर्फ बातें करते हैं कि मैं जीतूंगा तो ये कर दूंगा, जीतूंगा तो वो कर दूंगा। लेकिन अब मैं उन पार्टियों के बारे में बता रहा हूं जो राजनीति में आए पहली बार लेकिन फेल हो गए। उन पार्टियों की अगर बात किया जाए तो साउथ इंडिया में चिरंजीवी हैं जो कि सुपरस्टार हैं, उन्होंने एक प्रजा राज्यम नाम की पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने के बाद में उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें की। लेकिन जो चिरंजीवी थे वो एक्टिवली जनता के बीच में नहीं गए, जनता के मुद्दे को उन्होंने टच नहीं किया, जनता के मुद्दे को टच करने के नाम पर अच्छी अच्छी बातें की। तो उनका परिणाम क्या हुआ? उनकी जो पार्टी थी बहुत बुरी तरीके से हार गई।
तो नई पार्टियां जो आती है वो बहुत अच्छी अच्छी तरीके से अच्छी अच्छी बातें करती है, लेकिन जो प्रैक्टिकली काम होता है वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी थी, तो पार्टी बनने से पहले उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम कर चुके थे, ऐसे ऐसे काम कर दिए थे जो कि उनका जो क्रेज था वो बहुत बढ़ गया था। तो प्रशांत किशोर जो हैं वो भी उन लोगों से मैच करते हैं जो सिर्फ बातें करते हैं कि जीतूंगा तो ये कर दूंगा, जीतूंगा तो वो कर दूंगा, लिस्ट दिखाते हैं कि जीतूंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी कभी भी जनता की जो मुद्दे की बातें हैं प्रखरता के साथ कभी उठाए नहीं उठाए। वो बिहार के लिए किया क्या? वो भी सिर्फ क्या किए, भाषणबाजी किए हैं। और आज के समय जनता करप्शन से बहुत ज्यादा चिढ़ती है, लेकिन अभी प्रशांत किशोर रही सही कसर उस आधार पर कर दिए कि राघोपुर से जो तेजस्वी यादव जो विधानसभा का जो सीट लड़ते हैं, वो वहां पर जो लड़ने वाले थे ये प्रशांत किशोर, वो नहीं लड़ेंगे। बस नहीं लड़ते तो बात अलग था कि आप चुनाव में व्यस्त रहते, बिजी रहते, घूमना फिरना होता तो आप नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन यह कहकर नहीं लड़े कि मैं तेजस्वी यादव की सीट से नहीं लड़ूंगा, वहां पर चंचला नाम की महिला को उतार दिए। तो वो तो इनडायरेक्टली तौर पर घोषित कर दिए, ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आरजेडी के साथ में खड़ा हूं, मैं राष्ट्रीय जनता दल मतलब लालू यादव के साथ में हूं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर हैं वो राजनीतिक खींचातानी में फंस गए हैं। अभी प्रशांत किशोर को बिहार में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि जनता के सामने प्रखरता के साथ उठाना चाहिए था। जैसे कि बिहार में राशन मिलते हैं, एपीएल वाले को, बीपीएल वाले को, तो जो राशन मिलते हैं उसमें से कुछ राशन रख लेते हैं। तो इस मुद्दे को प्रशांत किशोर को प्रखरता के साथ उठाना चाहिए था। और जैसे कि वहां पर चोरी का मामला चल रहा है, इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। वहां पर कानून व्यवस्था को लेकर के इस मुद्दे को वहां पर उनको उठाना चाहिए था। लेकिन इस टाइप के मुद्दे को प्रशांत किशोर जी नहीं उठा रहे हैं, जो कि जीतने वाली पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी पार्टी थी, जो इस टाइप के मुद्दे को उठा दी थी और वो पहली बार में ही अब पूरी मतलब पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ली थी। अब यहाँ पर ये देखिए कि प्रशांत किशोर जी कर क्या रहे हैं। प्रशांत किशोर जी क्या करते हैं, जाते हैं 10 लोग को इकट्ठा करते हैं, धरना देते हैं। भैया धरना देने से क्या होगा? जो जदयू है, जो आरजेडी है, जो अन्य पार्टियां हैं, वो आपसे ज्यादा लोगों को जुटा लेगी, आपसे ज्यादा लोगों को जुटा करके वहां पर धरना देगी। तो आपको धरना देने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर सामने वाला पार्टी, अगर आपको जीतना है कोई भी युद्ध या कोई भी चुनाव अगर आपको जीतना है, तो सामने वाला व्यक्ति जिस तरीके से लड़ रहा है डिट्टो सेम आप उसी तरीके से लड़ेंगे तो आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि उसमें वो माहिर है भैया, उसमें माहिर है। अगर आपको जीतना है तो आपको कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाना होगा, ऐसा काम करना होगा जो वो नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा काम करना होगा जो वो कर ही नहीं सकती है। इस तरीके का काम आपको करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके साथ समस्या ये होता है कि वो जनता के सामने खुलकर ये बात नहीं बता सकता कि मैं जीतूंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो नहीं कह सकता क्योंकि वो सत्ता में रहकर जनता के लिए कुछ करता नहीं, तो जनता उसे हटा देती है। लेकिन जो नई पार्टी होती है वो जनता के सामने खुलकर बोल सकती है कि मैं जीतूंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब पूरी तरीके से सब कर सकती है, क्योंकि उसके ऊपर दावा नहीं होता और जनता उस पर विश्वास करती है। लेकिन रैली करने से कोई फायदा नहीं आता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि रैली करने से क्या फायदा होता है। कोई फायदा नहीं होता। आपको बता दूं कि ज्यादा फायदा केवल जनता के मुद्दे को लेकर बात करने से होता है, जो कि अरविंद केजरीवाल ने किया। चाहे फिर वो महिलाओं को लेकर के मुद्दा हो या फिर फ्री बिजली हो, फ्री राशन हो, ये सब जनता का डायरेक्ट मुद्दा है, जो कि अरविंद केजरीवाल ने इसका पूरा किया। तो अगर इस तरीके से अगर हम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और फिर प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है, अगर इन दोनों में कंपेयर करके बताऊं तो किसी भी तरीके से इन दोनों का जो कार्य है कभी भी मैच नहीं करता। जो उस आम आदमी की पार्टी ही काम था। और मैं प्रबल से प्रबलतम संभावना आपको बता रहा हूं कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, वो बिहार में 1, 2 या हो सकता है कि 0 मतलब खाता भी ना खोले, ऐसी स्थिति रहेगी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की। तो दोस्तों आपको एनालिसिस, आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। सभी लोगों का आप करते हैं, मेरा भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।